नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो विजायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायकने नमो ओंकारनादने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननु। हरिवंश पुराण अर्थात जैन महाभारत, इसमें हम पहुंच गए हैं। कृष्ण जी और बलराम जी यादव लोगों ने द्वारका बसा ली। अब द्वारका बसाने के बाद में नारद जी आए। नारद जी ऐसे व्यक्ति हैं, वैसे सरल परिणामी, सम्यक दृष्टि है, पर ऐसे परिणाम है उनको कि उनका जहाँ पर प्रेस्टीज पॉइंट आ जाए, कोई इज्जत न करे उनकी, उनको कोई रेस्पेक्ट न दे, तो उसके वो खिलाफ हो जाते हैं। तो सत्यभामा ने उनकी इज्जत नहीं करी, तो उनको ये मन में आया कि इसकी वैल्यू कम करनी है सत्यभामा की, जो कि कृष्ण के दिमाग में उसकी बहुत वैल्यू थी। तो उसने रुक्मिणी से कृष्ण जी का और कृष्ण जी से रुक्मिणी का परिचय कराया। और अब कृष्ण और बलराम निकले। उन्होंने जो रुक्मिणी ने जगह बताई वहां पर रुक्मिणी मिल गई और वो लेके रवाना हुए। तो कृष्ण जी को ये लगा कि हम चोर नहीं हैं, चोरों की तरह नहीं ले जा सकते, इसलिए अपना शंख फूंका। तब चारों तरफ से शिशुपाल की सेना उनके ऊपर हमला करने के लिए आई। कितने है शिशुपाल की सेना? 60,000 रथ, 10,000 हाथी, 30 लाख घोड़े जो पवन से भी तेज दौड़े, और बहुत लाखों सैनिक प्यादे, और उनके हाथ में तलवार, चक्र, धनुष इत्यादि। रुक्मी और शिशुपाल 10 दिशा को ग्रसते हरिहरदर के निकट आए, चारों तरफ से, ऊपर नीचे वगैरह सब तरफ से। तब माधव रुक्मिणी को शत्रुओं की सेना दिखाते भाई, हाँ, क्या कह रहे हैं? कृष्ण ने बताया कि ये सेना तुम्हारे भाई की इतनी बड़ी, उस सेना को दिखाया। देखो, पुण्य पाप का उदय, पुण्यवान के सब कार्य सफल होते हैं। अनुकूलता है तो पुण्य के उदय से है, प्रतिकूलता है तो पाप के उदय से है। यह जीव वृथा अहंकार करके पाप बांधता है। जिस कार्य को परिणमन इच्छानुसार हो जाता है उसका वो अहंकार करता है, जो नहीं होता है उससे दुखी होता है। ये सब बाहर के उदय हैं। इससे आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। अनादि से आत्मा निगोज से आज तक सुरक्षित है, तो अपने स्वरूप से सुरक्षित है, दूसरों के कारण नहीं है। हर द्रव्य अपने स्वरूप से रहता है, पर रूप से नहीं रहता है। अब क्या कह रहे हैं? रुक्मिणी हरि के वाय अंग बैठी है, बाय अंग लेफ्ट साइड बैठी है। सो रुक्मिणी मृगनैनी, वैरी का प्रबल बल देख उपजी है पति मरण की शंका। लो, रुक्मिणी को ये शंका हो गई कि इतना बड़ा सैन्य बल और ये तो 2 जने, ये सारे इसको कृष्ण को तो मार सकते हैं। जिसके सो पति से कहती, भाई हे नाथ, ये मेरा भाई रुक्मी कोपित भया, ये मेरा भाई जो है रुक्मी बहुत गुस्से में है, और ये शिशुपाल सो इनके अपार सेना है, और आप दोनों भाई, सो तुम्हारी दोनों भाइयों की सेना से रण विषय कैसे विजय हुए? क्या कह रहे हैं? तुम 2 भाई और इतनी बड़ी सेना,
तो इतनी बड़ी सेना को कैसे जीतोगे? ये मेरे मन में संदेह है। सो मैं ही मंद भागिनी हूं और तुम तो वीरादि वीर हो। सो तुम्हारे युद्ध की चिंता का, तुम तो वीर हो, लड़ने में माहिर हो और लड़ने की कला के जानकार भी हो। तुमको लड़ने से तकलीफ नहीं हो रही है, पर तुम्हारा कुछ नुकसान हो गया तो मुझे उसकी चिंता है। यह वचन रुक्मिणी ने कहे तब कृष्ण ने कही, हे कोमल चित्त की धरणहारी, शांत, हे कोमल चित्त वाली, हे सरल चित्त वाली, तू भय मत कर। ये बहुत भय तो क्या मैं पराक्रमी एक ही गणा, क्या कह रहे हैं, खुद ने ही शंख फूंक के बुलाया। ये बहुत है पर मैं एक बहुत हूं, मेरे होते ये क्या कर सकेंगे। तब रुक्मिणी ने कही, अति मुक्तक मुनि ने यह कही थी, जो एक बाण कर 7 ताल के वृक्ष छेदे। एक बाण से ताल नाम का के वृक्ष 7 एक ही बाण से सीधी लाइन में छेद दे, सो वसुदेव है, इसमें संदेह नहीं। ये वचन रुक्मिणी के सुनकर कृष्ण ने एक बाण कर ताल वृक्षों की पंक्ति छेदी। ये वसुदेव सामान्य अस्त्र और दिव्यास्त्रों के वेता, सामान्य अस्त्र भी चला सकते हैं, दिव्यास्त्र भी चला सकते हैं। ये महाभारत का काल आज से जैन मान्यता के अनुसार आज से अप्रोक्सीमेट 1 लाख वर्ष पहले, उस समय सामान्य आयु मनुष्य की 1000 वर्ष की होती थी। उत्कृष्ट रूप से 1000 वर्ष की होती थी। तो नेमिनाथ भगवान जिनके वंश में हैं, कृष्ण बलराम जो नारायण और वासुदेव है, तो उनको कोई हरा नहीं सकता वैसे। तो उनके दिव्यास्त्र दोनों के विस्तार, इनकी शस्त्र विद्या का क्या कहना। रुक्मिणी का अंगुली विषय वज्रमणि की मुद्रिका थी, क्या करें, रुक्मिणी की अंगुली में वज्रमणि, जो मणि किसी से तोड़े न टूटे और जिसके ऊपर गिर जाए उसका बहुत नुकसान करे, सो माधव ने अपने हाथ कर चूर्ण करी। वज्रमणि को तोड़ दिया। तब रुक्मिणी का यह संदेह तो गया कि ये तो वसुदेव कहा था, नारायण कहा था, तो ये नारायण नहीं होंगे तो ये तो डाउट चला गया कि ये तो बात हो गई कि ये नारायण ही है। जो इस युद्ध विषय दोनों भाई तो मारे न जाए। तब हाथ जोड़ बहुत विनती करी, है नाथ मेरे भाई की रक्षा करो, इस युद्ध विषय यह न मारा जाए। देखो क्या कहा कि आप तो लड़ाई में चतुर, लड़ लेंगे, पर मेरा भाई न मरे ये ध्यान रखना, मेरा भाई रुक्मी। तब हरि ने कही, तेरे भाई को न मारे, कृष्ण और रुक्मिणी तो रथ में विराजे हैं और बलभद्र सारथी है। सो बलभद्र ने शत्रुओं की ओर रथ चलाया। दोनों भाई क्रोध कर बैरियों पर बाणों की वृष्टि करते भय। सो शिशुपाल का सब कटक भागा। लो लाखों सैनिक डर गए और भाग गए। देखो कैसा पुण्य पाप के उदय की बात है। सैनिक सब भागे और वह दोनों रुक्मी और शिशुपाल खड़े। क्या कह रहे, सारे सैनिक तो भाग गए, घोड़े बगैर सब भाग गए। सो शिशुपाल को तो हरि ने कहा, जो तू हमसे युद्ध कर। क्या कहा, हमसे लड़ाई कर। वह यह शिशुपाल राजा मदघोष का पुत्र है और उन्मत्त है, परंतु कृष्ण से कहा कर सके। क्या करें, बहुत अंदर में तो वैसे शक्तिशाली, मदघोष का बेटा और शक्तिशाली तो थे ही, लड़ाई में तो लड़ ही सकते हैं। कृष्ण तो हरि का ये साक्षात सिंह ही है। हरि तो शेर समान होते हैं और वह गज है, वो रुक्मी हाथी है। और बलभद्र ने रुक्मी से कही, तू हमसे लड़ो। सो उन दोनों से युद्ध करते भय
सो शीघ्र ही शिशुपाल का सिर कृष्ण ने बाण कर बेध्या, सो भूमि में पड़ा। बाण से शिशुपाल का सिर काट दिया, जमीन पर पड़ गया। उसके सावंत पने का अति मद था, बड़ा बनने का, बहुत सारा पृथ्वी का पति बनने का अंदर में घमंड था, और पृथ्वी विषय अतिशय था। सो यश सहित उसको मारा, और बलदेव रुक्मी को घायल किया और रथ चूर्ण किया। रुक्मिणी का भाईजान जीवन दान दिया। ये रुक्मिणी का भाई है, इसलिए इसको नहीं मारना, रुक्मिणी ने कह दिया था। और दोनों भाई विजय कर रुक्मिणी को ले गिरनार गए। ता कृष्ण ने रुक्मिणी का विवाह भया। गिरनार में कृष्ण और रुक्मिणी की शादी हुई। कुंदनपुर के राजा की पुत्री परणकर हलदर सहित हरिद्वारपति आए। रुक्मिणी से शादी करके कृष्ण वापस द्वारका आए। बलभद्र तो रेवती के मंदिर गए। ये मंदिर का अर्थ, जहाँ भी मंदिर कहें वहाँ उनका महल समझना। रेवती से अधिक है प्रीति जिनकी, और कृष्ण नववधु जो रुक्मिणी उस सहित परम प्रेम से रमते भय। देखो ये सत्यभामा का जो अहंकार था, कृष्ण सत्यभामा को बहुत प्रिय रानी मानते थे, तो रुक्मिणी को ले आए। अब रुक्मिणी के साथ प्रेम से रह रहे। गौतम गणधर राजा श्रेणिक से कहे, जब वसुदेव ने शिशुपाल मारा और अनेक रथों के समूह चूर्ण कर डाले, तब मानो सूर्य भी अपनी किरण संकोच कर अस्ताचल के आश्रय आ गया। सूर्य अस्त हो गया। सूर्य ने मन में विचारी, ये माधव तेजस्वियों का तेज नहीं देख सके हैं। क्या करें, ये कृष्ण जो है ये तेजस्वियों का तेज नहीं देख सकता। स्वयं बहुत तेजमान सिंह समान लीडर होता है नारायण, जो 3 खंड का अधिपति बनने वाला है भविष्य में। किस प्रकार की उसकी शक्ति होगी, कैसे उस प्रकार उसके कार्य करने की विधि होगी, अब हम क्या कहें उसके बारे में। मति कदाचित मुझे तेजवान जानकर पकड़ ले, ऐसी शंका कर दिवाकर अस्त भया। मतलब ये तो एक की है। बाकी सूर्य चंद्रमा मेरु पर्वत की निरंतर प्रदक्षिणा करते हैं और घूमते हुए उदय अस्त होते रहते हैं। इससे दिन रात की व्यवस्था ये अपने क्षेत्रों में होती है। मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए ज्योतिष विमान जो मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं, उस प्रदक्षिणा से दिन रात की व्यवस्था है। तो ये तो अस्त वैसे ही सामान्य होता है, पर कथन इस प्रकार से किया। जब सूर्य का उदय भया था, तब इसके अनुराग कर संध्या आरक्त भई थी। क्या करें, उदय हुआ तो संध्या समाप्त हो गई, और जब सूर्य अस्त भया तब भी संध्या आरक्त होती भाई, लाल होती है। सूर्य उदय के समय भी लाल रंग होता है और अस्त के समय भी लाल होता है। जैन आगम यह कहता है कि नील पर्वत जो नील पर्वत है, निषद पर्वत जो लाल है, उसके कारण ये रंग ऐसा होता है। सो मानो आद्योपांत अपना अनुराग इसने दिखाया। जैसा उदय वैसे ही अस्त विषय अनुराग ऐसा ही चाहिए। जब सूर्य अस्त भया और संध्या भी इसके पीछे चली गई, तब समस्त जगत तिमिर के पटल कर आच्छादित भया। अंधेरा हो छा गया चारों तरफ। सो तिमिर पटल कज्जल समान श्याम है। अंधेरा रात में काला होता है और मोह को उपजावे है। ये रात के अंधेरे में मोह पैदा होता है, काम भाव बढ़ जाता है। ऐसी जो रात्रि संबंधी पवन कर तिमिर की पताका फहरावे है। जैसे राजा का वियोग भय दुष्ट जन चौगिर दौड़े, तैसे दिन करके अस्त होते ही तिमिर सर्वत्र विस्तरा। सूर्य अस्त होते ही चारों तरफ अंधकार छा जाता है। और कितनी रात्रि गए, चंद्रमा का उदय भया। काफी रात जाने के बाद चंद्रमा उदय हुआ।
सो चंद्रमा अपनी किरणों कर निशा संबंधी अंधकार को हरता, सता पृथ्वी विषय प्रकाश करता भया। प्रकाश कर रहा है चंद्रमा का। जैसे त्रसातुर अंजुलि कर जल पीवे, तैसे मनुष्यों के लोचन सोई भई अंजुलि, तीन कर पिया संता, निशाकर जनों के मन का आताप मेटता भया। ये निशाकर चंद्रमा का ही दूसरा नाम। जैसे व्यक्ति बर्तन नहीं हो तो हाथ की अंजुलि से पानी पीता है, और जब चंद्रमा को देखने के लिए आंख रूपी अंजुलि, उससे चंद्रमा को देखते हैं और अपने आताप को, अंदर में जो आताप है उसको कमजोर करते हैं, और मदन की वृद्धि करता भया, काम भाव बढ़ता है, हाँ, ठंडक प्राप्त होती है। वह चंद्रमा जे सुखी जन कहिए संयोगी जन है, तिनका तो सखा कहिए मित्र है। देखो, जो अनुकूल संयोग वाले हैं, सुखी का अर्थ सुख तो आत्मा के आश्रय से ही मिलता है, पर यहाँ सुखी का अर्थ जिनके पुण्य का उदय है, जिनके वैभव है, अनुकूलता है, उनका तो ये चंद्रमा मित्र, तिनको तो प्रमोद उपजावे, और जो विरही है तिनको आताप उपजावे, जिनके पत्नी आदि नहीं है साथ में, काम भाव हो और पत्नी साथ नहीं हो, स्त्री साथ नहीं हो, तो अंदर में संताप पैदा हो। चंद्रमा की किरण को स्पर्शती हुई कुमोदनी विकास को प्राप्त भई। ये कुमोदनी भी ये एक प्रकार की बेल है, जो इसी का नाम दिया जाता है। जैसे प्रिया प्रीतम के समीप विकास को प्राप्त हुई, और चंद्रमा के उदय से कमलिनी मुद्रित भई हुई, और चकवा चकवी वियोग कर दुखी भये, जे हर्ष के कारण हैं तो भी दुखियों को सुख न उपजा सके। देखो क्या कह रहे, चंद्रमा हर्ष का कारण है पर दुखियों को सुख पैदा नहीं कर सकता है। जब रात्रि का समय हुआ भया, तब माननी नायकों के मान मिटे। रात्रि में जो मानी ने दुनिया में मानीते हों, तो अब क्या रात्र में कौन उनको पूजा करे, कौन उनकी वैल्यू करे, तो मान मिट जाए। और रात्रि का समय स्त्री पुरुषों को हर्ष का उपजावन हारा है। स्त्री पुरुष साथ रहते हैं तो उनको हर्ष उत्पन्न होता है। तिस समय फटिक मणियों के महल और हीरा मोतियों के महल, चांदनी कर अति शोभित, तीन विषय मनोहर स्त्रियों कर संयुक्त यादव, द्रव सुख से रमते भय। अब ये एक तुलनात्मक कथन है, इसको तुलनात्मक समझना। आचार्य महाराज तो वीतरागी, राग द्वेष रहित, छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हुए संत है। वो तो जैसा वर्णन ज्ञान में आया वैसा वर्णन कर रहे हैं, उनको इससे कोई राग द्वेष नहीं है। हमें भी इन सब से विरक्त होकर अपने स्वरूप के आश्रय करने की का प्रयास करना चाहिए। और मुरारी कहिए कृष्ण, सोबी रुक्मणी का शरीर, सोई भई बेड़, और उस मुख सोई सुगंध, फूल जिसका भंवर भया निशी विषय, रमता भया स्वति क्रीड़ा कर कोमल सेज विषय, दोनों लगकर सूते। क्या कह रहे हैं, सो परस्पर भुजाओं के स्पर्श से सुख निद्रा आ गई। अब नींद आ गई दोनों को। और प्रभात का समय आया, कुकड़े बोलने लगे। सुबह मुर्गे बोलते हैं, मानो वे कुरकट रात्रि का अंत ही निवेदन करे है कि अब ये रात्रि अंत हो रही है, अब उठ जाओ सब जने। पहले तो वह कुरकट ऊंचे स्वर बोले है, फिर नीचे स्वर बोले, सो मानो सुख सेज सुती, ये यादवों की रानी, तिनके भय ही कर धीरे बोले है। जो मत कदाचित हमारे उच्च शब्द कर ये रानी दुख पावे। अब ये भी एक तरह से उपमा अलंकार है। रात्रि थोड़ी सी रही तब कुकड़े बोले हैं, सो कुकड़ का बोलना कामिनियों को रुचे नहीं। ये कुकड़ा बोले तो उसका पति दूर जाएगा ना, उठ के काम काज में लगेगा। प्रभात समय प्रथम संध्या की नाई रुक्मिणी कृष्ण के पहले जागी। यह पतिव्रताओं का धर्म, देखो कृष्ण से पहले जगी। यह पतिव्रताओं का धर्म है कि पति के शयन किए पीछे आप शयन करें।
पतिव्रता स्त्री, उसका उनका ये धर्म है, ये कह रहे हैं देखो। और पति के जागने से पहले वह जागे और पति को भोजन कराए पीछे आप भोजन करें। सो रुक्मिणी कृष्ण से पहले जागकर सेज से उतर बैठी और पति के पांव दाबे। सो कृष्ण प्रिया के हाथ का स्पर्श जानकर जागे, देखे तो साक्षात लक्ष्मी पांव पलोटे है। क्या तुलना की है। और रति क्रीड़ा कर देदीप्यमान है, मुख कलम कमल जिसका, रति क्रीड़ा से शांत हुए हैं और लज्जा कर नीची हो रही है। सो कृष्ण नवीन कामिनी को देखकर अति अनुराग भवरूप भय। नई स्त्री, पहले से सत्यभामा आदि थी, अब ये रुक्मिणी, ऐसे सुंदर स्त्री किसी के नहीं। और प्रभात के वादित्र बाजे, संगीत की ऐसी ध्वनि भई जैसी मेह की ध्वनि होए। द्वारका में घर घर लोग जागे। सब प्रजा अपने अपने कार्य विषय प्रवृत्ति और सूर्य का उदय भया। सो तिमिर नासा कर से न गया था, सो सूर्य के उदय से गया। अंधकार रात्रि में चंद्रमा से नहीं गया, निशाकर्मी चंद्रमा, वो सूर्य से गया और पदार्थ प्रकट भासने लगे। सूर्य दुर्निवार तिमिर के हरने को समर्थ है और जगत का नेत्र निर्मल है, सो प्रगट भया। जैसे जिन वचन मिथ्या रूप तिमिर को हर कर। क्या कहना चाह रहे। सूर्य अंधकार को नष्ट करता है, उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान के वचन खोटी मान्यता मिथ्यात्व रूप तिमिर, अज्ञान अंधकार जगत में जो फैल रहा है, उस अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाली जिनवाणी है। जैसे मिथ्यात्व रूप तिमिर को हर कर। क्या कह रहे। जिन वचन, जिनेंद्र भगवान के वचन खोटी मान्यताओं को नष्ट करके, खोटी मान्यताओं को नष्ट करने वाला और विधि मार्ग विषय प्रवर्ते, सच्चा मार्ग जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा समझ में आवे तो हमारा कल्याण हो, ऐसा वस्तु स्वरूप समझने में लगे जीव, जिनवाणी ही सच्चा स्वरूप समझाने वाली है। तैसे रवि रात्रि को हर आकाश का आकाश विषय चढ़ा और सूर्य उदय हो गया। और ये हरिवंश पुराण में रुक्मिणी और कृष्ण की शादी हो गई। ये नारद ने किसी प्रकार से भी शादी करा दी और वो शादी होनी ही थी, वो तो जो होना है वही होता है। जगत में होनहार सो होवे, जगत में होनहार सोवे, सुरनृप नाहि मिटावे, जगत में होनहार सोवे। कृष्ण ने अब आगे सत्यभामा के घर के शिरोम भाग रुक्मिणी को महल दिया। क्या कह रहे, सत्यभामा का महल और उसके फ्रंट पोर्शन में रुक्मिणी को महल दिया। सो महल सकल संपदा कर भरा। रुक्मिणी को कृष्ण ने पटरानी का पद दिया। जीव को कितनी कषाय। स्त्री पर्याय में कृष्ण की, नारायण की पत्नी पर पटरानी बने रहना चाहती है। अब रुक्मिणी को पटरानी बना दिया। प्रधान और द्वारपाल और सेवक, हाथी घोड़े रथ पाल की आदि सब सामग्री दी। सब रानियों के सिरोभाग करी। सो रुक्मिणी पति की प्रीति कर और मान्य कर अति संतुष्ट भई। क्या करें, रुक्मिणी से बहुत प्रेम। अब देखो पूर्व जन्म के संस्कार, वर्तमान के संस्कार, कर्म का उदय, जिस जिस प्रकार का जैसा उदय, अब रुक्मिणी मैन बन गई। अब तक सत्यभामा का और रुक्मिणी का मिलाप न भया है, अब दोनों मिली नहीं है अभी तक। रुक्मिणी अति चतुर, सो मन में जाने, सत्यभामा ही हरि के मन भावती है। रुक्मिणी को ये मन में है कि कृष्ण जी को सत्यभामा ही अच्छी लगी है आज तक और महासुंदर है, सो किसी भांति मुझ पर अधिक कृपा रहे तो भली। क्या कह रहे, सत्यभामा भली है
खूबसूरत है, कृष्ण की मन भावनी है, सो सत्यभामा से ईर्षा राखे। रति क्रीड़ा विषय पति को अति रमावती भई। कृष्ण के रुक्मणी से अति राग, सो एक दिन रुक्मणी के मुख के तांबुल का उगाल, क्या कह रहे हैं, किस किस प्रकार का परिणाम। रुक्मणी के मुख में जो तांबुल रखा, सुपारी आदि, उसको बाहर निकाला, पीतांबर के पल्ले बांध छिपाए और सत्यभामा के घर गए और उसकी सेज पर जागते ही सो गए। और वह पीतांबर के पल्ले बंधा हुआ उगाल सो सहज ही सुगंध, रुक्मणी के मुख की सुगंध, क्या कह रहे, वो उगाल खुद सुगंध वाला, और फिर रुक्मणी का मुंह भी, उसका मुंह की हवा भी सुगंधी, मुंह का थूक भी सुगंधी। सो मुख की सुगंध तिसते अति सुगंध, तिस पर भंवरों के समूह गुंजार करते थे। सो सत्यभामा जानी यह कोई अद्भुत सुगंधित वस्तु है। क्या कहें, जीवों की अज्ञान दशा, यह शरीर जीव के किसी काम का नहीं, कोई कार्य नहीं करता, कहना नहीं मानता, आत्मा की इच्छा के अनुसार नहीं प्रवर्तता, और आत्मा में इच्छा होना ही दुख है, फिर भी इससे लगाव रहता है। नव द्वार मल बहे मल भारी, असी दे करे के म्यारी। वैसे ही अज्ञान के कारण उस पीतांबर में बांधे हुए रुक्मणी का मुंह से निकला हुआ उगाल, उसको सुगंधित वस्तु जान के पीतांबर के पल्ले से खोल, वहां महासुगंध सुंदर तिसे पीस कर अंग के लगाव थी भाई, अपने शरीर पे लगाया। तब माधव मुल्क के मंद मंद मुस्कराना, उसको मुल्कना कहते हैं। वह ईर्षा कर कोप करती भई और कही, रुक्मणी तो मेरी बहन है, तुम क्यों हंसो हो। क्या कह रहे, रुक्मणी तो मेरी बहन है, तुम क्यों हंसो हो। हरि की चेष्टा कर सत्यभामा शौक का सौभाग्य अति जानकर उसके रूप लावण्य देखने को अभिलाषी नहीं भई। अब सत्यभामा को जो सौत आई है, जो दूसरी पत्नी आई है, उसको सौभाग्यवती जानकर उसको रूप लावण्य देखने की इच्छा हुई और पति को कहती हुई, हे नाथ, मुझे रुक्मणी दिखाओ। मेरे कान तो उसके गुण श्रवण कर हर्षित भये, उनके गुणों को सुनकर बहुत हर्षित हुई, अब नेत्र भी हर्षित करो। तब कृष्ण कही, भली बात, तुमको मिलावेंगे। यह कहकर आप मणि वापिका के तट सत्यभामा को ले गए और कही, तुम यहाँ तिष्ठो, मैं रुक्मणी को लाऊं। सो आप आए के रुक्मणी को ले गए और कही, हे प्रिय, तुम वन में विषय प्रवेश करो, मैं भी आऊं। रुक्मणी को वन में भेजा, मैं भी आऊं हूं। सो आप तो वृक्षों के आश्रय होए रहे और रुक्मणी वन के मध्य होए गई। सो सत्यभामा रुक्मणी को दूर से देख जानी, यह कोई वन देवी है। क्या ज्ञान की स्थिति। अद्भुत आभूषण पहरे, आम्र के वृक्ष की डाली हाथ में पकड़े, खड़ी ढीले होए रहे चोटी के केस जिसके, तिनको बाय कर वे संवारती, स्तन के भार कर नम्रीभूत है अंग जिसका, जैसे अद्भुत लता फल के भार कर नम्रीभूत हुए है, तैसी शोभे है। ऐसी रुक्मणी को देखकर सत्यभामा जानी, यह कोई वन देवी है। क्या कहें, सत्यभामा ने उसको वन देवी समझा। तब पुष्पांजलि चढ़ाए रुक्मणी के पांवों पर अपना सौभाग्य और शौक का दुर्भाग्य याचती भई। क्या करे, वन देवी समझकर उसके सामने ये इच्छा कर रही है कि हे देवी, क्या देखो अज्ञान से क्या दशा होती है। अंदर में स्वरूप न समझने से
किसी के आगे कुछ भी याचना जीव करने लग जाता है। ईर्षा रूप शल्य कर पीड़ित है चित्त जिसका, सत्यभामा जाने ये वन देवी है। उस समय हरि आए कर सत्यभामा से हंसते भय, जो तुमको तुम्हारी बहन का अपूर्व दर्शन भया। परंतु भली भांति भया सुनकर सत्यभामा यह रहस्य जान कृष्ण से कोप कर कहती, भाई हम तो आपसे मिल ही रहे हैं, तुम कहाँ मिलाओगे। क्या कहा, हम तो स्वयं से मिल रहे हैं। तब रुक्मिणी कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा को जानकर विनय पूर्वक नमस्कार करती, भाई ये बड़े कुल के उपजे हैं, जिनमें विनय लक्षण सहज ही हुए। कुलवानों के विनय लक्षण होता है, जो परस्पर लड़ाई की भावना रखे वो कुल कमजोर कहा जाता है। वृक्ष और लताओं के मंडप कर मंडित व वन उस विषय, दोनों रानियां सहित चिरकाल विहार कर कृष्ण पहले महल पधारे। वे कृष्ण महासूर वीर सुख के सागर में मग्न, तिनके एक दिन की न्याय बहुत दिन व्यतीत होते भय। बहुत आराम से दोनों रानियों के साथ कृष्ण जी दिन व्यतीत कर रहे हैं। अब आगे क्या होता है वो अगली बात स्वाध्याय में हम पढ़ेंगे। अभी का स्वाध्याय यहाँ संपूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।